नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात आप सबका। हम अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि आज आपका नवरात्रि कल समाप्त हो चुका और अब जा कर के हम लोग अब दीपावली की ओर बढ़ेंगे। दशहरा है और जाहिर सी बात है कि दशहरे के दिन आप लोग जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का ये पर्व मनाया जाता है और इस अवसर पर हमारी पूरी टीम आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। दशहरे के इस पावन पर्व पर आप सबको हमारे YouTube चैनल मित्रों हम आपके लिए विशेष बुलेटिन लेकर के आए हुए हैं। परीक्षाएं टालने का जो ये डिसीजन अभी भी हुआ है और कब होंगी आपकी ये परीक्षाएं, जिसके लिए आप नज़रें गड़ा करके प्रयास करके मेहनत कर रहे हैं और आप वहाँ तक पहुँचें, इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल से बताया जाएगा। और परीक्षा की जो ये तिथि आई हुई है इस पर ही परीक्षा हो जाएगी, ये 101% है। लेकिन इस परीक्षा की तिथि को टालने के पीछे क्या कारण रहा है, नई परीक्षा तिथि पे विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम क्या है, एलटी की क्या स्थिति है, उन सब के विषय में आपको मैं बताऊंगा विस्तार से। और एलटी को लेकर के तो बहुत अधिक खुलासा हो चुका है, तो एलटी के लिए मैं शुरुआत करूंगा। उसके पहले आपसे बताना चाहूँगा कि इसमें नोट्स पे ऑफ़र चल रहा है, दशहरा ऑफ़र। तो आज तक आप नोट्स अगर बुक करते हैं तो एक नोट्स के साथ आपको दूसरा नोट्स फ्री मिल जाएगा। देखिए, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला आज तक ही ऑफ़र है। अगर आप बुक करते हैं तो आप किसी भी तैयारी का नोट्स ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स बुक करते हैं तो इसके साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसपे 500 सेट रखे गए हैं और प्रश्न बैंक मिलेगा, प्रश्न बैंक भी मिलेगा। प्रश्न बैंक में आपको 5500 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, गारंटी कार्ड मिलेगा नोट्स का। तो तमाम प्रकार की चीज़ सुविधाएं और OMR सीट मिलेगी, 120 OMR सीट। तो अगर आप भाई देखिए 120 इसलिए कह रहे हैं, 2 विषय रहेंगे तो 60-60 दोनों के रहेंगे। तैयारी इसी प्रकार से कीजिए। देखिए दोस्तों, परीक्षा तो होगी ही, ऐसा तो है नहीं। और आपको ये सब करने के लिए 8115998001 पर मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, अपना नोट्स बुक करिए। देखिए 50% वाली छूट अब नहीं रह गई है, वो आपको सिर्फ 2 दिन के लिए दिया गया था। 50% नोट्स पे कोई अब छूट नहीं है। 50% वाला बहुत नुकसान पहुंचा रहा था हमें, अपनी लागत अपने पास से लागत लगानी पड़ रही थी, समझ रहे थे ना, लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा था। और इतने ज़्यादा बुकिंग वाले है ना, तो 2 दिन का वो ऑफ़र था। अगर आप चूक गए हैं तो आप 50% वाले पर लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इस समय वो ऑफ़र ही नहीं है। 50% माने अपने आप में आश्चर्य, वो आपको इसलिए दिया गया था क्योंकि हमने 4 लाख नोट्स अवेलेबल करा दिए थे दोनों परीक्षाओं को मिला करके, मैंने पिछली परीक्षा और इस परीक्षा को मिला करके। तो जाहिर सी बात है कि उस पर हमने आप लोगों को ये अब 5 लाख पूरा हो जाए तो वो मिलेगा, है ना। 4,30,000 हो गया है, तो देखिए अभी 70,000 बाकी है। दीपावली तक वो भी टारगेट पूरा हो जाएगा। आप सभी इसी प्रकार से अनुराग बनाए रखें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक लोगों तक, ठीक है। और हम ये बोलेंगे कि आप वीडियो जब देखिए तो पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। आइए आते हैं सीधे मुद्दे पे। उसके पहले आपको बता दें व्हाट्सएप नंबर अपना 8115998001, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। लेकिन नोट्स के पहले आपको जमा करनी होगी फ़ीस, और फ़ीस जमा करने के लिए आपको हम अपना UPI नंबर भेज देंगे, आप उस पर फ़ीस जमा कर सकते हैं। अनदर अकाउंट नंबर, दोनों विकल्प हमारे पास में हैं, आप जिस पर चाहे फ़ीस जमा कर सकते हैं। अगर आपको फ़ीस हमारे UPI के अंतर्गत जब करनी है पेटीएम वॉलेट पे,
तो 8115998001 यही मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है। आप फीस जमा करके अपना एड्रेस हमारे पास में सेंड कर सकते हैं और अकाउंट नंबर आपको भेज दिया जाएगा अगर आप इच्छुक हैं उसमें जमा करने के लिए। तो ये 2 विकल्प हैं आपके पास में। तीसरा, हम फ़ोन पे इत्यादि यूज नहीं करते हैं क्योंकि एक बार हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, इसीलिए हम फ़ोन पे यूज नहीं करते हैं। आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं मित्रों। एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी करने वाली संस्था ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और सरकार को पत्र लिख करके परीक्षा के लिए 20 दिन और देने की मांग की है, क्योंकि तभी जा कर के ये पूर्ण हो पाएगा। तो मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है 20 दिसंबर के पश्चात ही हो पाएगा। ये जान लीजिए कि इस साल हो ज़रूर जाएगा। परीक्षा चालू प्रवृत्ति के लोग तो इस प्रकार की कोशिश में थे कि आपका पेपर अभी कराया ही ना जाए, नेक्स्ट ईयर कराया जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं चलने पाया। और मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। देखिए, जो परीक्षा की तिथि अब रखी गई है वो रखी गई है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को आपका टीजीटी 20 और 21 दिसंबर को, और आपका 27 दिसंबर को प्रवक्ता का पेपर कराया जाएगा, 27 और 28 दिसंबर को। तो इस साल के अंत तक आपका पेपर हो जाएगा। अब परीक्षा को टालने का ये जो निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सोच विचार के पश्चात लिया गया है, क्योंकि इनको नया विज्ञापन भी निकालना है और नए विज्ञापन के लिए इनका कार्य ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। एलटी आपकी लटक गई है, इसकी सूचना भी मैं आपको दे रहा हूँ। एलटी को लटका दिया गया है। एलटी जिस तरीके से ये नेतागिरी चल रही है ना दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अब आने से रही, समझ रहे हैं ना, जिस तरीके का तमाशा बना हुआ है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन अभी नहीं आएगा। अब अगर ये विज्ञापन आना है तो ये विज्ञापन आपका नेक्स्ट ईयर आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ एकल के लिए तैयारी हो रही है, वहाँ डबल के लिए लोग मरे जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये मुहावरा है, मरे जा रहे हैं, किसी को मारे जाने के नहीं के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज़ ज़रूर बोल देना चाहूँगा, जैसे कतिपय हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बुक किए हैं, वो 1.5 महीने 2 महीने बाद हमारे पास में मैसेज करते हैं मेरा नोट्स नहीं पहुँचा है। कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं। और चाहे आप हमारा नोट्स दे दीजिए, चाहे हमारी फ़ीस वापस कर दीजिए, रिसिप्ट हमारे पास में है, ने जो जमा की थी। अरे यार, तुम्हारे पास में रिसिप्ट है तो मेरे पास में भी नोट्स भेजने का प्रूफ है, ठीक है। इस बात को लेकर के बिल्कुल आना ही नहीं कि पैसा भी तुम ले लोगे, नोट्स भी ले लोगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। जाओ सर पटक करके देख लो, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों में सजेशन देना चाहूँगा, एक आध गोरख धंधा स्टार्ट कर लो, एक आध गोरख धंधा स्टार्ट कर लो, ठीक है, जिसमें लोगों को तुम मूर्ख बना सको, है ना, और इस तरीके का कार्य कर सको, समझ रहे हैं ना। 420 वाला काम है ये जो तुम करने की कोशिश करते हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। 420 और अगर मानहानि इत्यादि के केस में किसी में पड़ गए ना तो ज़िंदगी मिट्टी पलीद हो जाएगी, जिसको कहा जाता है मिट्टी पलीद होना। मिट्टी पलीद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए अपना भविष्य सुरक्षित रखें, इस प्रकार का कोई कार्य ना करें, है ना। कि मानहानि इत्यादि ऐसे केस होते हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को न जाने कितनी बार माफ़ी मांगी पड़ी, लेकिन वही कहते हैं नहीं कि जो हेहर हो जाए, जिसके ऊपर चिकना घड़ा टाइप का इंसान। तो इस तरीके के इस टाइप के लोग, अब क्या कहा जाए, भारतीय राजनीति में हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। और फिर भी अपने हजार झूठ बोले, लेकिन अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का अवतार बताते हैं। ऐसे लोग भी हैं। फिर भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे ये है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ। खैर चलिए, यहाँ हम राजनीतिक भाषण नहीं देंगे, लेकिन आपसे एक बात ज़रूर बोलेंगे दोस्तों कि टीजीटी पीजीटी का पेपर इस साल हो जाएगा।
और परीक्षा की तिथियों में जो बदलाव हुआ है 20-21 दिसंबर आपका टीजीटी और 27-28 दिसंबर प्रवक्ता, अब इसी पे परीक्षा आपकी हो जाएगी। क्योंकि देखिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम के लिए है ना, एक्स्ट्रा टाइम के लिए ही ये अनुरोध किया गया था। मित्रों मैं बता देना चाहूँगा, आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा जो खींचतान में फंसी हुई है, इसके पीछे नेतागिरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेतागिरी ने पूरा सब किया करा पे पानी फेर दिया, जान लीजिए चौपट कर दिया, यूँ कह लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारियों को इसी प्रकार से सही दिशा में बढ़ाते चलिए, ठीक है। और आने वाले समय में आपको स्वयं दिख जाएगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, समझे। आप से मैं एक बात और बोलूँगा कि दोस्तों पेपर इस समय धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है। अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर के पश्चात नवंबर, फिर दिसंबर, यह दिसंबर तक आपका पेपर हर हाल में हो जाएगा। तो अगर आपके लिए देखा जाए तो 20 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिल गए, उसमें आप तैयारी कर लीजिए। ये नहीं टलेगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस तारीख तक पेपर करा लिए जाए, है ना। और तैयारियों के लिए एक्स्ट्रा 20 दिन आपको दिया जा रहा है। 20 दिन कल आदेश जारी हुआ है, ये रात में आया गया था। हमने कहा रात में वीडियो बना के डालने का कोई औचित्य है नहीं, आप उसमें सो जाते हो ना। बहुत देखेंगे तो 200-300 लोग देखेंगे, और मेरा ट्रेंड रहा है कि 200-300 नहीं भैया, देखें तो 1500, 2000, 3000 लोग देखें। और जिनके तो सब्सक्राइबर 1-1 लाख हैं, उनके वीडियो जब 2 लाख, 2000, 1500, 2000 जा रहे हैं, तो कम से कम हमारे तो ठीक ही 24,000 के ऊपर हम, हाँ 24,095 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सबका अनुराग है दोस्तों, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को अच्छी स्थिति देखने में। बहुत विरोधी लगे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चोट पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। बहुत जल्दी ही हमने एक टीम से समझौता किया है, बहुत जल्दी ही वो इतना सब्सक्राइबर खुद ही करवा देगी कि उसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, देखने वाली बात होगी। लक्ष्य हमने रख लिया है कि इसको हर हाल में 50,000 अभी कराना है फ़िलहाल, है ना। 50,000 हो जाए, उसके पश्चात फिर आगे काम किया जाए। आप में से भी जो टीम से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, उन्हें हम बाकायदा पेमेंट देंगे हर महीने। आप सब्सक्रिप्शन कराने का कार्य करिए, आपको बाकायदा पेमेंट मिलेगी। अगर आप पार्ट टाइम जॉब इत्यादि करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आप पूरा दिन हमारे चैनल, आपका टारगेट रहेगा 1000 सब्सक्राइबर का, 1 महीने में आपको सैलरी मिलेगी बाकायदा, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो कम से कम नहीं कुछ तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। ध्यान दें, सब्सक्राइब उनसे करवाएं जो अनसब्सक्राइब न करें। बार बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब, स्क्रीनशॉट तो भेज देते हैं, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं उनके द्वारा। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जुड़ रहे हैं तो निष्ठा से जुड़िए, और अगर आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं तो मत जुड़िए। जितने जुड़े हैं पर्याप्त हैं, धीरे धीरे जुड़े ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने कल आप लोगों को परिवहन विभाग की एक भर्ती के विषय में बताया था। परिवहन विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। साथ ही साथ आप लोग पीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी में आप लोग एकदम लगे रहिए, ठीक है। जिससे कि अधिक से अधिक आप लोगों के अंदर भी जिज्ञासा का संचार हो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, निश्चित रूप से आप अच्छा करें, है ना, हम यही आपसे कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी की भर्ती ये समयबद्ध तरीके से होगी। अब देखिए इधर तो इन लोगों ने, मतलब हमने अपना एक अनुमान बताया कि अगले साल गया, ऐसा मैंने आप लोगों को सिर्फ एक अनुमान भर बताया है ना। ये अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है आपका विज्ञापन आ जाए इधर। लेकिन मतलब जिस तरीके से राजनीति हावी है, बड़े जो नेता अपने आप को लगाते हैं, वैसे लोग
जा कर के टांग अड़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग को अरे उस पर दबाव बनाया जाना चाहिए, आंदोलन करिए, आंदोलन करके उसके ड्रामेबाजी का अंत करिए। ठीक है, लोक सेवा आयोग को की भी घेरेबंदी की जा सकती है, लोकतांत्रिक अधिकार है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये यकीन मानिए निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे, आप लोगों को स्वयं देखने में आएगा ना कि इतना बड़ा अवसर आप लोगों को मिल जाएगा। 12,000 पद आकर के रखे हुए हैं, लेकिन उसका विज्ञापन देने को ये महोदय लोग तैयार नहीं हैं। ये कौन सा समायोजन कर रहे हैं या क्यों ऐसी कर रहे, हिला वाली कर रहे हैं, वो तो यही जाने। कारण है कि गलत आंकड़े नेताओं के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं और पेपर में निकलता है कि 12,000 पद हैं, है ना। 12,000 पद अभी मैंने उसी दिन आप लोगों को थंबनेल भी पेपर का ही लगाया था, पेपर के कटिंग का। ठीक है, 12,000 पद बताए जा रहे हैं उधर से, और इधर से इन महानुभावों ने 5,119 पद समथिंग बताया है। सोचिए स्थिति है, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में अपना अलग अलग ये आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही कम पद लोग दिखा रहे हैं और ऐसा नहीं है दोस्तों। पेपर के लिए OMR सीट छापने का कार्य एक एजेंसी को दिया गया है, जो कि बाहरी राज्य की एजेंसी है। और देखा जाए तो कहीं न कहीं बाहरी राज्यों में होने वाला, बाहरी राज्यों में जो छपाई होती है वहीं गड़बड़ी भी होती है। आपकी अपनी एक एजेंसी होनी चाहिए जो इस पर आप विश्वास कर सकें, है ना। और निश्चित रूप से ऐसी एजेंसी का होना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि LT ग्रेड का विज्ञापन तो आएगा ही, लेकिन पहला काम आप लोगों का ये होना चाहिए मेरे भाई बहनों कि आप अपना नियमित रूप से अध्ययन करें। और मैं आपको कार्यक्रम भी बता देना चाहूँगा, पहले आपका साहित्य का पेपर होगा। साहित्य में चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, है ना, अंग्रेजी हो, इन चारों साहित्यों के पेपर आपके पहले ही दिन हो जाएंगे। माने आपका 20 तारीख को इनका पेपर हो जाएगा। उसके बाद फिर आएगा सोशल स्टडीज़ का नंबर। सोशल स्टडीज़ के साथ में आपका विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब का पेपर उसी दिन संपादित होगा। कुछ लोग विज्ञान और जीव विज्ञान का दोनों भरते हैं, तो दोनों पाली में होगा, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। एक पाली में अगर ये रहेगा तो दूसरी में वो रहेगा, आप पेपर आराम से दे सकते हैं। मिशन मोड में आ जाइए दोस्तों, क्योंकि देखिए आपके लिए एक नई शिक्षक भर्ती TGT PGT की आने के लिए अग्रसर है। क्योंकि देखिए कैबिनेट में इस बाबत भी चर्चा हुई कि कोर्ट की अवमानना से कैसे बचा जाए, तो उसमें बताया गया कि 20,000 तदर्थ ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनके पदों को यहाँ पे जोड़ा जाए। समझ रहे हैं ना, उनके पदों को यहाँ जोड़ा जाए और फिर उसका समाधान ढूंढा जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी हमारे अपने हैं और आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी झूठी खबरें नहीं परोसूंगा। जो स्थिति, जो परिस्थिति बनी, उसी को हमने संज्ञान में लिया और उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों तक सबसे सटीक और सही सूचनाएं पहुंचाने के लिए जाना चाहता हूं और इसीलिए आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी ओर से क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही हैं और उस क्लासेस के लिए तैयारियां अपने सवाब पे हैं। बहुत जल्दी ही 20 दिन का ये टाइम और मिल गया, तो ये जान लीजिए कि दिसंबर में पेपर आपका दिसंबर तक हो जाएगा। हम लोगों की कोशिश तो नवंबर में ही थी, लेकिन नवंबर में संभावनाएं समाप्त हो गई। कल तो पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो गई कि नवंबर में किसी कीमत पे पेपर नहीं होगा। कारण है कि देखिए 60 दिन पहले घोषित हो जाना चाहिए और इन लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है। मेंबर चयन इनका क्यों नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों को असलियत बता दूं। मेंबर चयन इसलिए नहीं हो रहा है कि नया आयोग अपने अंतिम प्रारूप में पहुंच गया है और बहुत जल्दी आप लोगों को नया आयोग देखने को मिलेगा। नया आयोग आ गया तो नया आयोग आने के बाद में मेंबर चयन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। समझ रहे हैं ना, मेंबर चयन जो होंगे वो अब नए आयोग के लिए होंगे। ठीक है,
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए नहीं। ठीक है, मेंबर चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की ओर अग्रसर है। नए आयोग का गठन भी पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। तो ये अच्छी बात है ना, जल्दी से जल्दी आप लोगों का ये कार्य सिद्ध हो जाए और मेंबर आ जाएं, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रही बात ये कि वेटिंग पे जो ऑर्डर हुआ है उसको आयोग को देखिए, बोर्ड को टालने के लिए भी मौका मिल गया है कि 15 फरवरी तक ऐसा किया जाए। जो लोग बचे हुए हैं इक्का दुक्का लोग, उनका शो करने लगेगा, वहाँ पे कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है, समझ रहे हैं। 16 हो या 21 हो, है ना। आप तो जानते हैं अच्छी तरीके से वेटिंग में क्या होता है, उसमें कहने वाली बात ही नहीं है। वेटिंग में क्या होता है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, हम सीधे नहीं बोल सकते, लेकिन आप समझदार हैं, समझ लीजिए, है ना। वेटिंग में क्या होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें हम क्या बोलें, है ना। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि 20वें नंबर वाला जा कर के ज्वाइन कर लिया और हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे घूम रहे हैं। तो ये घूम आप अपने कर्म से रहे हो, थोड़ी सी मेहनत और कर दिए होते तो वेटिंग वाली स्थिति नहीं रहती। अब आप वेटिंग में पहुँचे हुए इंतज़ार करते रहो। 2016 की वेटिंग है, 2016 की वेटिंग की सच्चाई आप अच्छी तरीके जाते हैं। कुछ लोग अवशेष पैनल को लेकर कम से बहस किए हो, तो 2013 अवशेष पैनल हमने उनसे बोल दिया कि भले आर्डर आया हुआ है कोर्ट का, इस पर कुछ होना नहीं है। उस समय हमसे बहस कर लिए थे कि अरे सर ऐसा नहीं होगा, कोर्ट का आर्डर है, नहीं होगा अमानत, जाओ करवा लो अमानत, है ना। देखिए, अगर कोर्ट के पास में विकल्प है, कोर्ट आर्डर कर देता है, तो बोर्ड के पास में भी 1000 विकल्प मौजूद हैं टालने के। जो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का कार्य कर सकता है, वो आपके इस वेटिंग का क्या वो है, आप स्वयं सोचिए। बोर्ड की हिला हवाली के विषय में ही आपसे बोल रहा हूँ। जो बोर्ड सोचिए इतना हिला हवाली कर सकता है, जहाँ आपका अधिकार था वहाँ भी आपको नहीं मिला। 15,000 से ज़्यादा पदों को जोड़ने का एक टारगेट था, लेकिन वो नहीं जुड़ पाया दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बड़ी चालाकी से तदर्थों को इसमें शामिल भी कर लिया, उन्हें क्वालिफाई भी कुछ लोगों को करा दिया। इसके अलावा आपको तदर्थों की सीटों में लड़ने का मौका नहीं मिला, जबकि कोर्ट का ऑर्डर यही था कि सामान्य प्रतिस्पर्धा के द्वारा इनको एक मौका देते हुए परीक्षा में इनको शामिल किया जाए। कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ क्या? आखिर कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई करती क्यों नहीं? कोर्ट अवमानना कार्रवाई करती क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, कोर्ट के संज्ञान में ये मामला पहुंचा ही नहीं है, और अगर ये मामला कोर्ट के संज्ञान में पहुंच जाए तो कोर्ट अवश्य कार्रवाई करेगी, क्योंकि कोर्ट तो निष्पक्ष है, कोर्ट में कोई पक्षपात की कोई बात ही नहीं है। भारत की न्यायपालिका का हर कोई आदर करता है, क्योंकि ये निष्पक्ष न्यायपालिका है ना। और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग हमारे साथ में इसी प्रकार का अपना अनुराग बनाए रखें। मित्रों, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों को सबसे सही और सटीक सूचनाएं हम अपने YouTube चैनलों के माध्यम से देते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसमें एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश की भर्ती की तैयारी करते हैं तो मध्य प्रदेश में दोस्तों संविदा की भर्तियां होती रही हैं, आपको मालूम होगा। संविदा शाला शिक्षकों की भर्तियां होती रही हैं वहाँ पे, और उसके लिए वहाँ की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार इस समय कार्य कर रही है आप लोगों के लिए। वहाँ MP टेट 1, 2, 3 ये 3 प्रकार का MP टेट होता है। वहाँ के टेट को आपको देना है, और एग्ज़ाम का नाम रखा गया है संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा। वहाँ पे आपसे 2 से 3 साल तक पढ़वाया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट आपकी योग्यता के आधार पर कर दिया जाएगा, आपके समर्पण के आधार पर। तो पेमेंट तो शुरुआत में आपका कम रहेगा, 5,000 5,500 रहेगा, लेकिन 3 साल के पश्चात अगर आप 3 साल अपना वहाँ पे दे दें तो उसके पश्चात आप लोगों के पेमेंट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ठीक है, वहाँ वाले संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिस्टम हमेशा से ही बनाए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या BJP की सरकार रही हो। ठीक है, और रही बात, कुछ लोगों ने ये कहा
कि अग्निवीर के आधार पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होने लगेगी, तो मैं इसका खंडन करता हूँ। अग्निवीर वाला सेना में जाने वाला प्रकरण था दोस्तों, 4 साल पे रिटायर करने का प्रकरण था। वहाँ पे उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने ऐसा सिस्टम लागू करवाया, क्योंकि वहाँ की सेना की डिमांड थी कि 4 साल में आलसा जाते हैं। जो परमानेंट नौकरी की बात सोचते हैं ना, वो बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या रहेगा, आपके कार्य के आधार पर आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो इसीलिए ये योजना लागू की गई है। इसका अन्यथा अर्थ किसी को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरी इस बात को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ आप लोगों की तीव्र गति से अब चल रही हैं और ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे कारवां। इतना जान लीजिए कि 15 से 20 जनवरी के बीच में आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। मूल्यांकन बहुत तेज़ी से 21 दिनों के अंदर होगा। ठीक है, 21 दिनों के अंदर होगा ये मूल्यांकन आपका, तो काफ़ी बड़ा टास्क है और इस दिशा में अच्छे तरीके से प्रयास की भी आवश्यकता है और लगातार प्रयास किया भी जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताऊंगा, अभी इस पे थोड़ा सा देख लीजिएगा तैयारी करने के टिप्स। देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको 6 से 7 घंटे का अपना एक कार्यक्रम बनाना होगा। 6 से 7 घंटे का आप पूरा कार्यक्रम बनाइए। कार्यक्रम बनाने के पश्चात उसके बाद में आप उस कार्यक्रम को फॉलो भी करिए। तैयारी करने के लिए उस कार्यक्रम को फॉलो भी करिए। पता चला आपने कार्यक्रम तो बना लिया, लेकिन पढ़ाने के लिए आप बैठ ही नहीं रहे हो ना। मोबाइल से दूर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल एक निर्धारित टाइम बना लीजिए, उसी टाइम पर आप वो करिए। कुछ लोग हैं वो ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं हमेशा। ऑनलाइन क्लास में कुछ आनंद मिलता नहीं। ऑनलाइन क्लास में रटे रटाई चीज़ें ले जा करके लोग रख देते हैं और है ना। आज से देखिए, अब आज तो नहीं, लेकिन आपका 2-3 दिन के अंदर क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। कारक पढ़ाएंगे सबसे पहले, और ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे, कारक संस्कृत प्रकरण के लिए और उसके लिए। ठीक है, एक एक प्रकरण आपको बताते चलेंगे दोस्तों। और इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में इतिहास का खंड पढ़ाया जाएगा पहले, है ना। 1 हफ्ते इतिहास का खंड, 1 हफ्ते आपका राजनीति शास्त्र का खंड। ठीक है, उसके बाद में एक एक हफ्ते ये चल जाएगा। उसके बाद में फिर अगली रणनीति जो रहेगी, दोनों का साथ साथ चलाने का, आधे घंटे इसका आधे घंटे इसका। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स और आपका क्या कहते हैं, इन सभी के लिए होगा। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और उनका कॉपरेशन बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं है ना। उन्होंने वादा किया था, अपनी वादा खिलाफी उन्होंने की है, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है इस बात का। चलिए ठीक है, आपने झूठा दिलासा दे करके ही सही, कम से कम इतने दिनों तक संबल दिया तो रहा। हम शामिल हो जाएंगे तो हम ये उखाड़ देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए आप लोग। और ठीक है, आप लोगों का जो रहा है, जो निष्ठा रही है मेरे भाई बहनों, ठीक है, आप लोगों ने तमाशा तो बनाया ही, मजाक तो बनाया ही, लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ कि आपके अंदर 100 जोड़ने की 100 जोड़ने की कुव्वत नहीं थी और आपने वादा 50,000 का कर लिया। ऐसे नहीं होता है। जुड़ने का तो जुड़ेंगे ही, जोड़ने का कार्य हमारा चल रहा है, तो जो जोड़ेंगे ही, और लगातार उस दिशा में हमारा कार्य चल रहा है और लगातार हम आप लोगों को करके दिखा भी देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए और किसी प्रकार से इस आधे घंटे के विशेष कार्यक्रम में हम आप लोगों के लिए यही सब परिस्थितियाँ लेकर के आए दोस्तों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोगों तक ये जो न्यूज़ पहुंचाने का पुनीत कार्य मैं कर रहा हूं, निश्चित रूप से इसमें मैं सफल रहूं। और मैं ये भी मांग करूंगा आपसे कि पूरा वीडियो आप देखा करिए। वीडियो आपका कंप्लीट होना चाहिए, अपूर्ण वीडियो मत देखा करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। जैसे 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट तक चला करके रख दीजिए, क्या दिक्कत आपको। 30 मिनट तक आपको कुछ न कुछ न्यूज़ ही मिलेगी ना, तो चला करके रख दीजिए। और जब भी बनाइए तो देखिए, भले ही आप हमारे नोट्स से बना रहे हैं, आप लिखते जाइए उसको। सेल्फ स्टडीज़ बहुत आवश्यक होती है, सेल्फ स्टडीज़ बहुत आवश्यक होती है। सेल्फ स्टडी करने से कभी पीछे मत हटिए। अगर आप करेंगे तो आपको स्वयं उसका लाभ मिलेगा। तो बने रहें दोस्तों आप हमारे साथ में।
इसी प्रकार से अपना स्नेह हमारे चैनलों के प्रति बनाए रखें। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे आप मैसेज करके अपना पिन कोड सहित एड्रेस दे सकते हैं, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भटके नहीं। आपका एकमात्र यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा अकादमी आपके लिए निश्चित रूप से सतत रूप से कार्यरत है। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।